दीपों की कतारें अभी बुझी भी नहीं होती है कि अगली सुबह गोवर्धन पर्व आ जाता है। ये त्योहार केवल भगवान कृष्ण की पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति, गौवंश और सामूहिक श्रम के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। ये पर्व उस सादगी, मिट्टी की सुगंध और मन की पवित्रता का प्रतीक है जो भारतीय संस्कृति की जड़ों में रची बसी है। गोवर्धन पूजा का पर्व हर साल धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। हर साल की तरह इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 21 अक्टूबर को शाम के समय 5:54 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 22 अक्टूबर की रात को 8:16 पर होगा। इस तरह उदया तिथि में गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। ये पर्व मथुरा के साथ साथ पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से साधक को प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिषियों के अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन माँ तुलसी की पूजा अर्चना करें, देसी घी का दीपक जलाएं, तुलसी मंत्र का जप करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से अन्न धन से भंडार भरे रहते हैं और जीवन में कोई कमी नहीं आती। परिवार के सदस्यों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप आर्थिक तंगी की समस्या का सामना कर रहे हैं तो गोवर्धन पूजा के दिन सुबह स्नान करने के बाद गाय माता की पूजा अर्चना करें, तिलक लगाकर फूल माला पहनाएं और आखिरी में चारा खिलाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी की समस्या दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। हर साल इसी तिथि पर विधि विधानों के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अन्नकूट का प्रसाद भी तैयार किया जाता है, जिससे गोवर्धन महाराज और भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है। इस दिन गाय के गोबर से सभी अपने घरों के आंगन में गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाकर पूजन करते हैं, जिसके लिए अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। ये प्रसाद विशेष होता है क्योंकि माना गया है कि जब बारिश के कारण सभी ने पर्वत का सहारा लिया था तो भोजन के लिए जिसके घर में जो सब्जी उपलब्ध थी वो लेकर आए और सभी सब्जियों को मिलाकर आग पर पकाया गया। तभी से इस सब्जी को गोवर्धन का प्रसाद माना गया है। गोवर्धन पूजा के दिन मंदिरों में अन्नकूट उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। अन्नकूट शब्द का अर्थ होता है अन्न के मिश्रण, जिसे भगवान श्री कृष्ण को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। कई जगहों पर इस दिन बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है तो कई जगह तेल की पूरी इत्यादि मनाए जाने की परंपरा है। पूजन के बाद इन पकवानों को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। मंदिरों में अन्नकूट उत्सव के दौरान जगराता किए जाने की भी मान्यता है। पूजा में लोग भगवान श्री कृष्ण से आराधना करके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। इस भोग के आधार पर यह मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इंद्र ने गोकुलवासियों से नाराज होकर मूसलाधार वर्षा करनी शुरू कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छत्र के रूप में प्रयोग कर सबको सुरक्षित रखा। इस घटना के उपरांत भगवान कृष्ण ने गोकुलवासियों को ये शिक्षा दी कि प्रकृति और अवयवों का आदर सदैव करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत और गोकुलवासियों की परस्पर सहायता के प्रतीक के रूप में अन्नकूट का भोग चढ़ाया जाता है। अन्नकूट का भोग विभिन्न प्रकार के अनाज और सब्जियों से तैयार किया जाता है और इसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। ये पर्व कृषि और अन्न की महत्ता को रेखांकित करता है और ये याद दिलाता है कि मनुष्य को हमेशा प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। गोवर्धन पूजा का ये उत्सव न केवल हमारी धार्मिक आस्था को मजबूत करता है, बल्कि ये प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा भी देता है।
इसीलिए अन्नकूट का भोग गोवर्धन पूजा का एक अभिन्न अंग है, जो भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।